ठाकुर जी के भोग में एक नियम होता है कि मिष्ठान ठाकुर जी के सामने रखो। अगर आप थाली में भोग लगाते हो तो जो मीठी वस्तु है ना, वो ठाकुर जी की तरफ आगे होनी चाहिए। अब हम लोग तो थाली में भोग लगाते हैं, पर प्रणाली ऐसी है कि थाली में भोग नहीं, संपूर्ण सामग्री ठाकुर जी के आगे रखनी चाहिए। कड़ी बनी है, चावल बनी है, रोटी बनी है, साग बना है, सब भर भर के पात्र लेके जाओ और ठाकुर जी के सामने सब कुछ पधरा दो। मंदिरों में ऐसे ही भोग लगता है, सारी सामग्री ठाकुर जी के आगे धरते हैं। ठाकुर जी को जितना रुचि लगे उतना पावे। आपने 2 ही रोटी धरी ठाकुर जी के आगे, ठाकुर जी मधुमंगल श्रीदामा सब आ गए होंगे, ठाकुर जी कह रहे होंगे भैया नेक नेकी पहियो 2 ही धर के गए हो है, भूख तो ज्यादा लग रही है पर नेकी धर के गए हो है। तब आप जब थाली में 2 ही रोटी धरते हैं तो फिर मधुमंगल श्रीदामा तनसुका मनसुका ये सबरे सखा आते हैं ठाकुर जी के संग पानी। अकेले ठाकुर जी पाते नहीं, कभी नहीं पाते। या तो किशोरी जी और अष्ट सखियां आएंगी या फिर ठाकुर जी अपने सखान को बुलाएंगे। ठाकुर जी अकेले प्रसाद नहीं पाते। और आप धर के क्या गए हो? 2 ही रोटी, नेक्स्ट सी सब्जी। अच्छा, कई घरों में तो देखा इतनी सी चांदी की थाली, वहां में इतनी इतनी सी कटोरी। हमारे लाल जी छोटे हैं ना, छोटा सा मुख, छोटी सी थाली, छोटी सी गिलास। कहीं ठाकुर जी ने आपको छोटा सा मान लिया ना, रोते रहोगे फिर अन्य के काजे। ठाकुर जी को भूख नहीं लगती, लेकिन आपका भाव यदि लाला का है उनके प्रति, सबरी सामग्री धरो सामने और सब सामग्री धर के ठाकुर जी तो कहो, हे लाल जी सबरे सखान को बुला लो, किशोरी जी को बुला लो, नंद रानी यशोदा, नंद बाबा सबन को बुला लो और प्रेम से चकाचक पाओ। ऐसे भोग लगाओगे तो काउदना महाराज कोई सामग्री ऐसी लगेगी धरी तो पूरी लेकिन आधी बची है, कहां गई? खा गए ठाकुर जी, पाली हो। काउदना तो ऐसा अनुभव कराएंगे। तो ठाकुर जी के सन्मुख, जहां ठाकुर जी विराजन है उनके सन्मुख मिष्ठान, मिष्ठान के बाद नमकीन, नमकीन के बाद साग, दाल, कढ़ी, चावल, रोटी, ऐसे भोग पधराना चाहिए ठाकुर जी के सन्मुख। तो नाथ द्वार में नवनीत प्रियालाल जी इतने से लड्डू गोपाल, छोटे से, तो उनके सामने भोग पधराया गया। लेकिन जल्दीबाजी में कहा कियो, मीठी सामग्री पीछे धर दई और कढ़ी बिल्कुल सामने धर दई। जहां नवनीत प्रिया जी विराजते हैं सिंहासन पर, बिल्कुल सामने कढ़ी धर दई। और नवनीत प्रिया जी का नियम है, बहुत आनंद वाली कथा है उनकी, वो मंदिर में भोग नहीं लगाते। छोटे से गोपाल जी हैं, अपने सिंहासन पर बैठे, सिंहासन सहित रसोई घर में जाते हैं और रसोई घर में चूल्हा के बगल में बैठ के पाते हैं। क्यों? भावना ऐसी है कि बोले गोपाल जी हैं, गोपाल जी कोई टेबल पे बैठ के, चौकी पे बैठ के थोड़ी पामे, वो तो यशोदा मैया के बगल में बैठे रहे। यशोदा मैया बनाती रहे, पवाती रहे, लाला ले लाला मैं रोटी बना रही हूं, बाबा का जी तू रोटी खातो रहे एक देर। यशोदा मैया चूल्हा पे प्रसाद बनावे और ठाकुर जी बैठे बैठे पामे। इस भाव से श्री ठाकुर जी रसोई घर में जाते हैं, वहीं प्रसाद भोग लगाते हैं। किसी की रसोई इतनी पवित्र हो तो वो ये लीला कर सकते हैं। इतना अवकाश है उनके पास कि वो घर में ही रहते हैं। तो ऐसी एक योजना बनाओ, ठाकुर जी को श्रृंगार मंदिर में, ठाकुर जी का बाल भोग मंदिर में, लेकिन राजभोग दोपहर का जो भोग होता है उसमें ऐसी सुंदर पूरे मार्ग पर गोबर को चौका लगाओ, ठाकुर जी को सिंहासन धीरे से उठाओ और रसोई घर में बढ़िया सुंदर गोबर के चौका लगा के वहीं विराजमान करो और वहीं ठाकुर जी के सामने प्रसादी बना करके फिर ठाकुर जी को पधराओ। सेवा तो बहुत विस्तार की है, लेकिन हम लोगों पे समय नहीं है। ऐसी सेवा अगर होने लग जाए ना गुसाई जी जैसी, तो इस कलयुग में आज भी ठाकुर जी बोलने लग जाएं, आज भी ठाकुर जी पाने लग जाएं। तो नवनीत प्रियालाल जी रसोई में गए, जल्दी जल्दी में सेवकों ने मिष्ठान तो पीछे धर दिया और कड़ी सामने पधरा दी।
कछु रोटी ठाकुर जी के सामने बना करके सन्मुख पधरा दे और फिर सबरे जन प्रणाम करके फिर वहां से चले जाएं। अब अपने सखान को बुला लियो, लाल जी प्रेम से पाओ। और मंदिर वहां रसोई घर की किवाड़ बंद करके सब चले गए। थोड़ी देर बाद जैसे ही भीतर रसोई में प्रवेश किया तो क्या पाया, ठाकुर जी अपने सिंहासन पे है ही नहीं। सिंहासन पे लाल जी है ही नहीं। अब तुम्हारा झल्ला मच गया, ठाकुर जी कहां गए, नवनीत प्रियालाल कहां गए। सब जगह खोजो, कहीं नहीं मिले। तब कोई वैष्णव ने आके कही, बोले भैया इस साग सब्जी में तो ना गिर गए कहीं, छोटे से लालाएं। तो सबरी सामग्री पलट पलट के देखी, धीमे धीमे हाथ लगा के कि भाई लाल जी कहां हैं, छोटे से गोपाल जी हैं। सबरी सामग्री उलट पलट करी, कहीं नहीं मिले। लेकिन जो सिंहासन के सन्मुख कड़ी इतनी बड़े पात्र में धरी थी, जैसे ही वाकू पलटो सुबह में नवनीत प्रियालाल जी मिल गए। तो जितने वहां पर रसोईया थे और आचार्य जन थे, उनको लगी ओहो लाल जी को कड़ी इतनी भाई खाई नहीं भाई मैं कूद गए। बताओ कड़ी इतनी बढ़िया लगी कि वहां में नहा रहे हैं। और महाराज रसोईया ने कह दी, भैया आप सुनो, आगामी कछु दिना तक कड़ी को ही भोग लगाओ ठाकुर जी को, इतनी कड़ी बढ़िया लग रही ठाकुर जी को। अब तो हर दिन कड़ी बन रही है ठाकुर जी को, कड़ी कड़ी, और सामने कड़ी को ही भोग लगा रहे हैं। 5-6 दिन बीत गए तो जो मुख्य मुखिया जी थे, मुख्य पुजारी, रात में जैसे सोए तो श्री छोटे से गोपाल जी रोते रोते उनके स्वप्न में आए। जय जय कहा भे हो, आप काई को रो रहे हो, लाल जी आप काई को रो रहे हो। छोटे से गोपाल जी बोले 5 दिन है गए मुंह कड़ी कड़ी पवाए जा रहे हो और कुछ बनाए ना रहे। तो गुसाई जी बोले, मुखिया जी बोले, जय जय वादना आप कूद गए कड़ी में, तो हमें लगी कड़ी बहुत बढ़िया लगे या हमारे कड़ी को भोग लगा रहे। ठाकुर जी बोले, अरे कड़ी बढ़िया लगे या हमारे ना कूदो, तो तुमने खीर दूर धर दी, मैं तो वह ले वे जा रहा हूं, सब कड़ी बीच में आ गई भाई, मैं गिर गो, मैं तो खीर पावे जा रहा हूं, कहा करूं इतनी बड़ी कुआ जैसी कड़ी वहां में गिर गो मैं तो। मुखिया जी के नेत्र सजल हो गए, रात्रि में ही ठाकुर जी को प्रणाम किया, जय जय क्षमा कर दो। ऐसी लीला ठाकुर जी।